हेलो बच्चों, आज जो है कक्षा 10 विज्ञान विषय हिंदी माध्यम में है। विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय हिंदी माध्यम में पढ़ने वाला है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसकी 2 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हैं और जो कंटिन्यू उसी क्रम के अंदर जो तीसरी क्लास होनी चाहिए वो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, वो सारी चीज समझने के बाद फिर हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। अच्छा, प्रकार है वो तो ठीक है, उन प्रकारों को किस आधार पर बांटा है, किस आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को अलग अलग प्रकार में बांटा, वो भी पढ़ने वाले हैं। मतलब बेसिक क्लास होने वाली है पूरी की पूरी। अपनी बेसिक क्लास में हम सब कुछ समझने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया समझने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार समझने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे वो समझने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है वो समझने वाले हैं, है ना। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले कक्षा 9 में पढ़ा हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद करवा रहा हूँ। एक बार देखो, उस नियम का यहाँ पर बहुत यूज होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। ना तो द्रव्यमान नया बनता है ना द्रव्यमान नष्ट होता है। 9th का अगर आपको ये याद, वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत लागू होगा। देखो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत भी ना तो परमाणु नए बनेंगे, ना रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु नष्ट होंगे। बस समझना, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नए परमाणु बनेंगे ना कोई परमाणु नष्ट होंगे, केवल परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधों में परिवर्तन होगा, केवल परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधों में परिवर्तन होगा। देखो समझना आप, सिंपल से एक चीज, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें ना, H2, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और एक दूसरा ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में ये बंध है। क्या है ये? बंध है बेटा, ये बंध है। ठीक है, हाइड्रोजन के मध्य ये बंध है। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या H2O की बात करें, जैसे वाटर की बात करें बेटा, वाटर H2O की, तो इसका मतलब ये H है ऑक्सीजन और ये H, इस प्रकार इसके मध्य बंध है। बात समझ में आ रही है आपको? इस प्रकार बंध होते हैं बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनने वाले बंधों के कारण ये बंध जो हैं, ये बंध आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होने वाले हैं। केवल ये जो बंध है ना बेटा, ये बीच वाले बंध, ये बंध ही टूटेंगे रासायनिक अभिक्रिया में। केवल ये बंध टूटेंगे और कुछ नहीं होने वाला। बंध टूटेंगे और पुनः बनेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना। रासायनिक अभिक्रिया में यही होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो इस चीज को, है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया इसमें लिखो, इसमें या परमाणुओं में, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, परमाणुओं में आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आप चाहो तो नोट्स भी साथ बना सकते हो। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आए आपको, ऑनलाइन में भी, है ना। तो आप लोग जो है नोट्स कॉपी पेन लेके बैठे, साथ में नोट्स भी बनाते जाए। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखोगे? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? परमाणुओं में आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सॉरी, इस दौरान किसी भी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, ये ध्यान रखना, है ना। और ना ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर आता, ना तो कोई परमाणु, चलो आप लिख ही लो, इस दौरान
तो इसको मैं आपको स्पष्ट समझाऊंगा। किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। है और न ही और न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। इस चीज को समझाता हूं मैं आपको। देखो ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये लिख सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें लिखाई हैं मैंने आपको, इसमें आपको पूरे नंबर आएंगे। देखो साइंस में आंसर लिखने का एक तरीका होता है बेटा। आप सोचो ना कितना भी पढ़ लो, कई बार आपने देखा बच्चा बहुत पढ़ता है उसके नंबर नहीं आते क्योंकि उसको आंसर लिखने का तरीका नहीं आता है ना। हम आपको यहाँ पर पढ़ना ही नहीं, आंसर लिखने का तरीका भी समझाएंगे, क्योंकि आप जो 3 घंटे में लिखोगे ना वही तो आपका मार्क्स दिलाएगा ना, वही आपका डिवीजन बनवाएगा, वही आपका मेरिट तय करेगा। तो हम लिखने का तरीका भी उसके साथ साथ कुछ स्कोरिंग पॉइंट है वो भी लिखाएंगे, लिखने का तरीका भी सिखाएंगे। तो देखो हमने इस क्या क्या चीज समझी है। परमाणुओं में आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस दौरान किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है और ना तो एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु बदलता है, ना ही कोई बाहर से नया परमाणु उसके अंदर आता है, ना ही अंदर से कोई परमाणु बाहर निकलता है। देखो जैसे एक सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ बना रखी हमने। ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आबंध है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब दो हाइड्रोजन के आबंधों के दो हाइड्रोजनों के मध्य बंध है, ठीक है। जब इसके ऊपर 340 एटमॉस्फेयर का दाब पड़ता है तब क्या होता है कि ये जो है इनका मध्य के बंध टूट जाते हैं। जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बंध बना रही थी यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बंध बना रही है ना, अब ये कार्बन क्या करेगी, ये कार्बन क्या करेगी, हाइड्रोजन के साथ भी बंध बना लेगी। कार्बन इसके साथ ये ऑक्सीजन जो था इधर से कार्बन के साथ, इधर से हाइड्रोजन के साथ, और इधर से एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर इसमें देखना हाइड्रोजन कितने हैं, इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं। कार्बन पर सबसे पहले कार्बन देखो, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, देखो ये दोनों हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान रखना। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 बराबर 4, यानी हाइड्रोजन कितने हैं 4। इधर देखो हाइड्रोजन है 4, इधर देखो आप कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन कितना है इधर भी 1। मतलब इधर और इधर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों सबकी मात्राएं बराबर है। जितना कार्बन इधर है उतना कार्बन इधर भी है, जितना ऑक्सीजन इधर है जितना ऑक्सीजन इधर भी है, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना हाइड्रोजन इधर ही है। केवल परिवर्तन कहाँ है, बंध के मध्य है। यहाँ पर कार्बन, इधर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य ही बंध था, लेकिन इधर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य के साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बना देता है, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन के साथ भी बंध बना लेता है। ये हम समझेंगे बंध बनता कैसे है, आगे चैप्टर है आपकी सिलेबस में है, और हम ये समझेंगे डिटेल में ये बंध बनते कैसे। अभी आप सिर्फ इतना सा याद रखो, ये बंध बनाते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में देखो, अगर इस रासायनिक अभिक्रिया को आप देख रहे हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध चेंज हुआ है और हाइड्रोजन के मध्य चेंज हुआ। इस अभिक्रिया में ना तो बाहर से कोई अंदर आया है, ना अंदर से कोई बाहर गया, ना तो बाहर से कोई अंदर आया, ना अंदर से कोई बाहर गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बाहर से अंदर आते हैं, ना अंदर से बाहर जाते हैं।
केवल परिवर्तन कहाँ आएगा, बंधों के मध्य परिवर्तन आएगा। और जब बंधों के मध्य परिवर्तन आएगा तो बनने वाले बंधों के मध्य परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जो भी नया पदार्थ बनता है, उसके रासायनिक गुणधर्म पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म सब परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जब इन दोनों का मध्य का बंध चेंज हो गए तो जो हमारे पास ये जो बना ना बेटा, एक मिनट आप, जो हमारे पास ये बना, इधर देखो, ये अगर मैं इसको फॉर्मूले को पूरे को एक साथ लिखूं मैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, CH कितने हैं, 3 CH3OH, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, मेथेनॉल, इसका नाम है ये मेथेनॉल। और जो ये मेथेनॉल है ना बेटा, ये द्रव है, ये कैसा है, ये लिक्विड है बेटा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये गैस है। और हाइड्रोजन भी क्या बेटा, ये गैस है। और जब ये दोनों गैस से आपस में मिलेगी तो क्या बन गया बेटा, मेथेनॉल। मेथेनॉल लिक्विड है। देखो, भौतिक गुण भी परिवर्तित हो रहे हैं, रासायनिक गुणधर्म भी परिवर्तित हो रहे हैं। भौतिक गुणधर्म भी परिवर्तित हो रहे हैं, रासायनिक गुणधर्म भी परिवर्तित हो रहे हैं, है ना बेटा। ऐसे कैसे, Na+Cl मिलकर NaCl बनाते हैं, नमक। सोडियम बड़ा खतरनाक है, सोडियम बड़ा खतरनाक होता है बेटा, सोडियम Na+Cl, है ना। ऐसे कैसे, देखो, Na+Cl दोनों मिलकर क्या बना देते हैं बेटा, NaCl। Na और Cl मिलकर दोनों मिलकर बना देते हैं NaCl। तो देखो, सोडियम बड़ा खतरनाक है, ठीक है। और खुले एनवायरमेंट, आपको पता है सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, खुले एनवायरमेंट में भी नहीं रख सकते, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, एनवायरमेंट में जल जाएगा, है ना बेटा। और क्लोरीन गैस भी बहुत खतरनाक होती है, पर जब दोनों मिलते हैं तो NaCl नमक बन जाता है, जो हम खाते हैं इजीली। क्या कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ आबंध चेंज हो रहे, बंध चेंज हो रहे, बंधों की स्थिति परिवर्तित हो रही है, लेकिन बंधों की स्थिति परिवर्तन होने के साथ साथ जो नया पदार्थ बनता है उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म सभी परिवर्तित हो जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। आपको ये समझ में आया होगा रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, नहीं बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, यही रासायनिक अभिक्रिया है। तो बताओ, कमेंट करो, आपको समझ में आया क्या। अगर आपको समझ में आया तो यस लिख दो आप, कहाँ सर रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। और अगर नहीं आया तो लिख दो सर दोबारा समझाओ, सीधी सी बात है। नहीं आया तो दोबारा समझाओ, और जो चीज समझ में नहीं आई वो लिख दो अंदर। जब भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट लिख दो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, हम दोबारा समझा देंगे। हाँ, वीडियो को लाइक तो करते जाओ आप, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, ताकि अभी जो हमारी कंटिन्यू क्लास आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, है ना। तो उसको आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप हमारी क्लास अटेंड कर सकते हो, और कमेंट जो भी है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई कि आपको रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम बांटेंगे, प्रकार बांटेंगे, अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया को अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो टोटल मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं को 5 भागों में बांटेंगे। कितना भागों में बांटेंगे, 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे बेटा, मुख्य रूप से 5 भागों में बांटेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया को। 5 भागों में किस आधार पर बांटेंगे वो सुनना। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे NaCl है तो Na+Cl दोनों अलग अलग थे, मिलकर अगर दोनों मिलकर एक ही बन रहा है, या फिर एक टूट के 2 बन रहे हैं, या कोई एक पदार्थ उसमें से एक आया, उसमें से एक निकल गया, वो उसके साथ जुड़ गया, या आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है। देखो एग्जाम्पल, ये तो एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ये हम पूरा डिटेल में समझने वाला है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया को 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे बेटा, 5 भागों में। कौन कौन सा प्रकार होगी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब संयोग से 2 तत्व संयोग होगा उनके मध्य। वियोजन मतलब दोनों तत्वों का एक तत्व से 2 तत्व बनेंगे। संयोजन मतलब 2 तत्वों का मिलकर एक तत्व बनेगा। वियोजन, देखो वियोजन अपघटन मतलब 1 से 2 भागों में टूटेगा। विस्थापन मतलब एक कोई आएगा उसको विस्थापित कर देगा और उसकी जगह बैठ जाएगा। द्विविस्थापन मतलब एक आएगा उसकी जगह बैठ जाएगा और ये पहले वाले की जगह बैठ जाएगा। उपचयन अपचयन, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किधर जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के हैं। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन, या रेडॉक्स का भी प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पर रेडॉक्स का भी प्रयोग करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब आपको करना है, देखो 500 प्रकार देख ले, हमने एक छोटी सी क्लास ली, 500 प्रकार देख ले। चैनल को लाइक कर दो, ठीक है। और अगर कोई आपके कमेंट है तो लिख दो आप, और नहीं तो शेयर कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ।
चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपको और अच्छी से अच्छी क्लास हम जल्दी से जल्दी मोटिवेट होकर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।